नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से 7 दिसंबर 2023 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में पहले रामलीला मैदान पर और फिर जंतर मंतर पर यहां पर आमरण अनशन का कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद श्रम मंत्री से मिले आश्वासन के बाद ये आंदोलन यहां पर स्थगित किया गया और एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने घोषणा की थी कि हम 1 तारीख तक का यानी कि 15 से 20 दिन का समय यहां पर सरकार को देते हैं। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं करती है तो दोबारा से यहां पर आंदोलन होगा। देखने वाली बात यह है कि आज यहां पर जो है 29 तारीख यानी कि 29 दिसंबर 2023 हो चुका है और अब केवल 2 से 3 दिन ही यहां पर बचे हैं जिसमें सरकार को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर कुछ न कुछ निर्णय यहां पर लेने की जरूरत है। यदि यहां पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं आता है तो क्या वापस से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने हक अपनी मांगों को लेकर लड़ाई यहां पर लड़ेंगे, अपनी हक और अपनी मांगों को लेकर वापस से जंतर मंतर और दिल्ली में आंदोलन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल हुई एनएसी की जूम मीटिंग में वीरेंद्र सिंह रजावत ने विस्तार से बताया कि आखिर आंदोलन क्यों स्थगित किया गया और कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह भव्य था और यह दिव्य आंदोलन भी था और उसमें हम पूरी तरह से सफल हुए। सफलता की एक और मापदंड है, वो मापदंड यह है कि श्रम मंत्री जी ने केवल हमें बुलाया नहीं, कुछ बात कमांडर साहब आपसे विस्तार में नहीं बता सके, उन्होंने श्रम सचिव के साथ में हम लोगों की मीटिंग भी कराई और श्रम सचिव ने उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं सुश्री विभा भल्ला जी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि अगले हफ्ते में हम सीपीएफसी मैडम के को बुला के एक मीटिंग करेंगे और उसमें इनका मिनिमम पेंशन का जो विषय है उसको रखेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, साथ में हायर पेंशन की जो इनकी डिमांड है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और मुझे ऐसा विश्वास है कि 18 तारीख से लेकर जब उन्होंने आश्वासन दिया था, 18 से लेके 1 हफ्ते के अंदर सोमवार से लेके और शुक्रवार तक मुझे ऐसा लगता है कि वो मीटिंग निश्चित रूप से हुई होगी। उसके जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से कमांडर साहब जो है वहां से कलेक्ट करके आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि हम अभी सही रास्ते पे हैं और श्रम सचिव जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी पोस्ट है, उन्होंने करीब आधा घंटे जो है हम लोगों को समय दिया था, एक एक कागज देखा, बहुगुणा जी को ये बात पता है और बाद में उन्होंने फिर डिसीजन दिया। तो इसलिए भाइयों हमारे आंदोलन बहुत सफल आंदोलन हुआ। अब सवाल रही इसकी बात कि और दूसरा एंगल क्या है, तो दूसरा एंगल ये है कि राष्ट्रीय मंच के ऊपर आके और अलग अलग पक्षों के जो उनके नेतागण हैं, जो पार्टियां हैं, राजकीय पार्टियां हैं, उन्होंने आके हमारा समर्थन किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो है राष्ट्रवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या शिवसेना का शिंदे ग्रुप हो, सबने आके राष्ट्रीय मंच के ऊपर हमारा समर्थन किया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाद में जिस प्रकार से भटनागर जी ने बताया कि बहुत सारे एमपी जो अपने आए थे और जो नहीं आए थे वो भी, उन्होंने कई एमपीओं में हमारी जो चर्चा है, जो हमें पता चला है कि बहुत सारे सांसद गण ने और श्रम मंत्री महोदय से उनको पत्र भी लिखे हैं, कई पत्र हमारे पास में आ रहे हैं, 3-4 पत्र हमारे पास में आ चुके हैं हमारे मेल के ऊपर, जिसको हमने प्रसारित नहीं किया है, उसको आज कल में राजीव जी कर देंगे। और इसके बाद में उन्होंने श्रम मंत्री जी से हमारी गुहार लगाई है कि भाई हमने इनका आंदोलन जो है अनशन छुड़वाया था तो इनका आप काम कीजिए। लेकिन ये सिलसिला आज से ही चला नहीं आ रहा। इस सिलसिले को 5 से 6 साल हो गए हैं जब से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के आंदोलन यहाँ पर करते आए हैं। श्रम मंत्रालय के सामने कई बार आंदोलन हुए हैं, भिक्षा मांगो आंदोलन हुआ है, अर्धनग्न आंदोलन हुआ है। महाराष्ट्र बुल्ढाना में 1830 दिनों से लगातार यहाँ पर जो है क्रमिक अनशन चल रहा है। जंतर मंतर पर कई बार आंदोलन किए गए, रामलीला मैदान पर कई बार आंदोलन किए गए, ईपीएफओ ऑफिसों पर ताला ठोको आंदोलन और ईपीएफओ के गिफ्तियों को जलाने के आंदोलन जो है कई बार यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन हर बार
ईपीएस 95 पेंशन धारकों को केवल आश्वासन ही यहाँ पर मिला है और यही सिलसिला इस बार भी यहाँ पर हुआ। पहले 7 दिसंबर 2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक अच्छी खासी भीड़, तकरीबन 40 से 50 हजार लोग रामलीला मैदान पर यहाँ पर उपस्थित हुए। रामलीला मैदान पर उन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांगों के लिए एकजुटता दिखाई और वहां से रैली निकालती हुए संसद की ओर कूच किया। इसके बाद अगले दिन से लगातार अलग अलग प्रदेशों की टीमों के द्वारा क्रमिक अनशन का कार्यक्रम शुरू हुआ और यह कार्यक्रम भी 7 दिन चला, यानी कि 8 दिसंबर 2023 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने क्रमिक अनशन किया। और इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे यही थी कि जब तक उनकी मांगे मंजूर नहीं की जाती ये आंदोलन जो है यहाँ पर चलते रहेगा। लेकिन इसी बीच 13 दिसंबर 2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पुलिस प्रशासन की ओर से वहां पर जबरन भगाया जाता है। लेकिन फिर से 14 दिसंबर 2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारक परमिशन लेकर आते हैं और फिर आंदोलन को शुरू करते हैं। लेकिन शाम होते तक खबर आती है कि श्रम मंत्रालय की ओर से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत को बुलावा आया है, उनसे जो है आंदोलन को स्थगित करने को कहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे, उनकी समस्याओं के ऊपर यहाँ पर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, इस तरीके की बात हुई है। इसके बाद श्रम मंत्रालय के प्रमुख यानी कि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी बुल्ढाना आए, जहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन हो रहा था। लेकिन जिस स्थान पर आंदोलन हो रहा था उस स्थान पर श्रम मंत्री के पास जाने का समय नहीं मिला। लेकिन जहां पर श्रम मंत्री आए थे ईपीएस 95 पेंशन धारक कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम वहीं पर जो है पहुंची, उन्हें फिर से जो है अपना वादा याद दिलाया। उन्होंने फिर एक बार कहा कि आपका काम हो रहा है, लेकिन कब तक होगा, किस तरह से होगा, कागजी और लिखित कार्यवाही अभी तक जो है कुछ भी नजर नहीं आ रही है। वहीं पर बात करें एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी की, जिन्होंने अभी तक जो है इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया, जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया और रामलीला मैदान में भी यहाँ पर आंदोलन किए। और इसके पहले भी तकरीबन 5 सालों से जो है अलग अलग तरीके से सरकार को मनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। उन्हें जो है एक बार फिर से सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। श्रम मंत्री की ओर से यह 18वां आश्वासन है। वहीं पर लगभग 240-250 के आसपास सांसदों और विधायकों का समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में भी कई सांसदों विधायकों ने खुलकर प्रमुखता से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को रखा है। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 बार जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया, लेकिन हाथ क्या लगा तो सिर्फ आश्वासन के अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कुछ भी मिल नहीं पाया है। तो अब सवाल यही है कि क्या सरकार को ये 15-20 दिनों का टाइम देने के बाद 1 तारीख से फिर से यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू होंगे या 1 तारीख तक यानी कि नए साल पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार कुछ घोषणा करेगी, ये जो है देखने वाली बात होगी। आपको इस सब पर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे इस बार जो जोरदार आंदोलन हुआ, मीडिया ने भी जिसे प्रकाशित किया, कई सांसद विधायक भी यहाँ पर आंदोलन स्थल पर पहुंचे, श्रम मंत्री ने खुद यहाँ पर फोन करके आंदोलनकारियों को यहाँ पर बुलाया, उनसे बातचीत की, क्या इसका प्रभाव सरकार पर देखने को मिलेगा या फिर से जो है आश्वासन की आड़ में इस आंदोलन को स्थगित करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको नए साल पर सरकार से क्या उम्मीद है ये भी जो है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।